Hello student, I am Dr. Priyanka from Sanskrit University, Mathura. तो today's topic इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनियन आता है। अनियन में लॉट्स ऑफ लेयर्स होते हैं ना, वही लेयर्स हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। चलो मैं आप ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये ऊपर देखो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, इधर आपको कुछ रिवर्स हैं, कुछ इधर ओशियंस हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्टिनेंटल एरिया है हमारा और ये हमारा ओशनिक एरिया है। ये हमारा वो सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं और हमारे आसपास हम लोग देखते हैं। फिर आता है ये वाला लेयर, ये हमारा है लिथोस्फेयर। ये जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर के नीचे जितने लेयर्स हैं उन सब के बारे में आज हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला जो लेयर है ये है क्रस्ट। देखो क्रस्ट ये रहा, ये ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको कुछ हल्का सा लाइट, ये है हमारा क्रस्ट। अनियन में भी फर्स्ट लेयर है वो हो गया क्रस्ट, यहाँ से यहाँ तक हो गया क्रस्ट। ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे आता है अपर मेंटल, ये वाला है अपर मेंटल, इधर ढंग से देखो। फिर अपर मेंटल के बाद आता है लोअर मेंटल, ये रेड रेड ये सारा का सारा है लोअर मेंटल। फिर लोअर मेंटल के बाद आता है आउटर कोर, आउटर कोर ये येलोइश सारा है आउटर कोर। फिर आता है हमारा इनर कोर। जब इनर कोर की बारी आती है तो एक सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म का मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में एक आयरन का 90% आयरन जिसमें मिलता है, ऐसी सिचुएशन में इंटीरियर में ये पाया जाता है। ओके, तो कुल मिला के हमारे जो अर्थ के लेयर हैं वो मेजर तरीके से देखेंगे तो वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये अभी मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। अब आता है अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर के बारे में आज हम लोग बेटा बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर किस तरीके की बेसिक नॉलेज है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। जो इसकी नॉलेज बहुत ही हमारे पास लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम लॉट्स ऑफ नॉलेज या फिर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें कहीं से हो जाएं। जो थोड़ी बहुत हैं, जैसे कि हमें वॉल्केनो से मिल गई, हमें अर्थक्वेक से मिल गई, हमें माइनिंग से मिल गई, या फिर डिफरेंट कुछ भी इंटीरियर में जाके ड्रिलिंग की है, या इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें की हैं, उससे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बातें हम लोगों ने रखी हैं, मतलब स्टडीज़ में रखी हैं। जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जितनी जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा और साथ में ही उतना ही प्रेशर भी साथ में ही बढ़ता चला जाएगा। और जो डेप्थ है हमारी सबसे गहराई में खोदी हुई जो माइन है वो है 9 किलोमीटर, जो अफ्रीका में लोकेटेड है और जहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है डेप्थ ऑफ द मैग्मा चैम्बर। कल हम लोगों ने, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मैग्मा चैम्बर के बारे में डिस्कशन किया था कि मैग्मा चैम्बर से बहुत सारा मैग्मा बाहर आता है, लावा में कन्वर्ट होता है और लिक्विफाइड बहुत सारे रॉक्स उसमें पाए जाते हैं। डिफरेंट बातें हम लोगों ने उसमें की थी, जिसमें हमने मैग्मा चैम्बर, मैंने प्रॉपर एक डायग्राम में दिखाया था, वो पाया जाता है 64 किलोमीटर की अंडर डेप्थ में, ठीक है। फिर आता है एनालाइज करना बेसिक ऑफ दी सिस्मिक वेव्स। अब आता है अब माइंड में आएगी बात कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सिस्मिक वेव्स हम लोग जो हमारी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक जिसके थ्रू आता है, उन वेव्स को बोला जाता है सिस्मिक वेव। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूं तो अर्थ को हिला देने वाली जो या फिर वाइब्रेट करने वाली जो वेव्स होती हैं उनको सिस्मिक वेव के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। अब आता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं, कहाँ से आती हैं, किस किस तरीके से आगे उनका क्या काम होता है, इस बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है। सिस्मिक वेव होता है अर्थक्वेक वाले वेव्स। ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होते हैं प्राइमरी वेव्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत ही तेजी के साथ चलते हैं, और इतनी तेजी के साथ चलते हैं कि ये अर्थ के इंटीरियर में, मतलब हमारे कोर में भी आसानी से मिल जाते हैं प्रॉपरली। इतनी इनकी जो तेजी होती है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों में प्रॉपरली इनका आना जाना हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव्स की, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो केवल और केवल मूव कर सकती हैं सॉलिड में, सॉलिड में से ही निकल सकती हैं, ये लिक्विड से निकल कर नहीं जा सकती हैं। इससे एक बात निकल के आती है कि जो हमारा कोर है, कोर में केवल और केवल प्राइमरी वेव्स लोकेटेड हैं या फिर वहाँ पे वो पाई जाती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो हमारे मेंटल में, हमारे अपर मेंटल में और हमारे लोअर मेंटल में, दोनों ही मेंटल में पाई जाती हैं। और जो क्रस्ट तक आती हैं, क्रस्ट में भी हमारे सेकेंडरी वेव्स आती हैं। लेकिन जैसे ही वो क्रस्ट के सरफेस को टच करती हैं तो वो हमारी एल वेव्स कहलाती हैं। एल वेव मतलब कि वो वेव्स जो आकर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेव्स के नाम से जानी जाती हैं। लॉन्ग वेव्स के साथ में ही इनको बहुत ही डिस्ट्रॉय करने वाली या फिर बहुत ही विनाशकारी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। कहने को फर्स्ट प्राइमरी वेव्स होती है, ये होती है स्टार्टिंग ऑफ दी वेव्स, ये होता है मिडिल ऑफ दी वेव्स, और जो एल वेव्स होते हैं जिन्हें लॉन्ग वेव्स के नाम से जाना जाता है वो होते हैं हमारे एंड ऑफ दी वेव्स। और जो एंड ऑफ दी वेव्स होते हैं वो फोकस से शुरू होते हैं और एपिसेंटर पे आकर खत्म हो जाते हैं। एपिसेंटर वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे सरफेस पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई होती है, और फोकस वो प्लेस होता है जहाँ से भूकंप या फिर हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। जब हम लोग अर्थक्वेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में प्रॉपरली बताऊंगी। आज के लिए इतना ही इसमें बहुत है अर्थक्वेक वेव्स में। आगे चलते हैं बेटा। अब बारी आती है मैग्मा चैम्बर। अभी इससे पहले वाले में मैंने आपसे बताया था मैग्मा चैम्बर, और उससे पहले भी एक हम लोग लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैग्मा चैम्बर की डिस्कशन हुई थी। मैग्मा चैम्बर वो चैम्बर होता है या फिर वो प्लेस होता है हमारे अर्थ के इंटीरियर में जहाँ पे लॉट्स ऑफ मैग्मा फिल रहता है, और बहुत सारे टेम्परेचर और बहुत सारे प्रेशर की वजह से वो ऊपर की ओर आता है, और जैसे ही वो ऊपर आता है तो वोल्केनो में कन्वर्ट हो जाता है। और वोल्केनो का जगह जगह पे वोल्केनोज लोकेट हो जाते हैं केवल मैग्मा चैम्बर की वजह से। और इधर देखो, ये है मेंटल हमारा, सबडक्शन जोन हो गया। सबडक्शन जोन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इनके बारे में अभी मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी सबडक्शन जोन क्या होता है बेटा। प्रभु ने हमें ना हर एक चीज बिल्कुल लिमिट में दी है, और हर एक चीज की एक साइकिल होती है। अगर कहीं पे विनाश है तो वहां पे निर्माण भी जरूर होगा, और जहां निर्माण है वहां पे विनाश जरूर होगा। जैसे कि जब दो प्लेट्स आपस में कंजर्व होती हैं या फिर डाइवर्ट होती हैं तो क्या होता है, धीरे से जो हैवी वाली जो प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, और जो लाइट वाली प्लेट होती है मूवमेंट के टाइम पे वो उसके ऊपर आ जाती है। जो हैवी प्लेट होती है, क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन होती है हैवी होने की वजह से इंटीरियर में जाना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको सबडक्शन जोन के नाम से जाना जाता है। सबडक्शन मतलब जहाँ पे चीज़ें मेल्टिंग प्रोसेस की तरफ आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हो गए या फिर हमारा जो सरफेस है वो सारा का सारा मेल्टिंग प्रोसेस में कन्वर्ट होता चला जाता है। इसीलिए ये वो जोन है जो धीरे 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 मेल्टिंग लावा के रूप में देखा जाता है। और जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो सब कहाँ हो रहा है, मोल्टन लावा का
मैग्मा चैम्बर में, ठीक है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उन पे माउंटेन्स होते हैं, अब और एक थिक लेयर होती है लिथोस्फेयर की। जो लिथोस्फेयर होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादा थिक है और कंपैरिजन में ओशनिक प्लेट्स में, ओशनिक प्लेट काफ़ी थिन होते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा थिक होता है। ये थिन होते हैं, ये थिक होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा एस्थेनोस्फेयर। अब आती है बारी एस्थेनोस्फेयर क्या है। एस्थेनोस्फेयर वो एरिया है मेंटल और क्रस्ट के बीच का जहाँ पे हमारा मैग्मा चैम्बर लोकेटेड होता है, या फिर सबडक्शन जोन से पूरा का पूरा मटेरियल निकल के मेल्टिंग पॉइंट पे आकर यहाँ पर आता है और डिपॉजिट होता जाता है। बहुत सारे प्रेशर और बहुत सारे लॉट्स ऑफ टेम्परेचर की वजह से वो फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है। मतलब एक साइकिल के तरीके से देखना, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, सृजन हुआ, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मेशन हो रही है किसी ना किसी चीज़ की, वो धीरे धीरे प्लेट्स की वजह से आई, फिर वो सबडक्शन में आया, फिर यहाँ आ गया। एक साइकिल की तरीके से ये कैसे काम कर रहा है, ये है क्या, सबडक्शन जोन, और जो प्रॉपरली मेल्टन लावा में कन्वर्ट हो रहा है। अब आता है एस्थेनोस्फेयर। ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है एस्थेनोस्फेयर के बीच में। लिथोस्फेयर कौन सा है, लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर से जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है। वैसे वो बेसिकली कहलाती तो है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और हमारे अपर मेंटल की लेयर होती है, ठीक है। इसमें आता है ओशनिक क्रस्ट, फिर आता है ओशनिक सेडिमेंट्स, और ये है सी लेवल। ओशनिक क्रस्ट कौन सा, देखो इसका क्रस्ट कितना थिन है और इसका क्रस्ट कितना थिक है। वह भी रीजन मैंने इससे पहले थोड़ा सा आपको बताया भी है। ये क्या, डिपॉजिट, धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को ला रहे हैं और साथ में वहां पे उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, फिर ओशनिक सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इधर देखो जरा, ये है हमारा मेंटल, ये एक मिनट, ये है हमारा मेंटल, ये है हमारा क्रस्ट। क्लियर हो रहा है ना। अब और मैं प्रॉपरली इसमें बताती हूँ। लेयर्स ऑफ द अर्थ, इसको आप देखना बिल्कुल अनियन की तरह, जैसे अनियन होता है, अनियन में तो काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन हम इसमें बेसिकली दिमाग में रखेंगे 3 लेयर्स। पहला लेयर है हमारा क्रस्ट, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है हमारा मेंटल, फिर आता है हमारा कोर। जब हम इनका भी सब डिवीजन करना शुरू करते हैं तो इनके भी 2, 3 पार्ट्स इनके हो जाते हैं, जो अभी आगे वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इधर ये ब्राउनिश दिख रहा है, पूरा क्रस्ट है प्रॉपरली। ये ग्रीन और ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, ये सारा है मेंटल वाला पोर्शन। फिर ये वाला रेड, इधर वाला रेड, ये पिंकिश, ये सारा है कोर। इसको अभी हम लोग प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगी आगे वाले स्लाइड्स में। क्रस्ट, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर जो हमारे लिथोस्फेयर के बाद एक लेयर आती है उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट को हिंदी में परपटी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये परपटी पे ही हमारा लिथोस्फेयर लोकेटेड है, जिस पे हम लोग खड़े हैं इस वक्त, और हमारा घर संसार, हमारी दुनिया जिस पे बसी हुई है, वो सब किसके ऊपर है बेटा, वो है हमारा क्रस्ट के ऊपर। और क्रस्ट के ऊपर है लिथोस्फेयर। इस पूरे एरिया को लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये जो हमारा क्रस्ट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सब लेयर्स में, पहला है सियाल और सीमा। सियाल है जो, वो है ओशनिक क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है वो काफ़ी थिन है, अभी मैंने लास्ट वाले इसमें बताया था, वो काफ़ी थिन है। लेकिन जब हम बात करते हैं
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छे मोटे मटेरियल से बनी हुई, क्योंकि हमारे इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, इतनी प्लेट्स हैं हमारी, वो सारे के सारे किस में आते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के में ही आते हैं या फिर सीमा में आते हैं। ये सीमा क्या है और ये सियाल क्या है, अभी मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगी। जो इनकी एज है अब उसको देखते हैं। जो सीमा की एज है वो है 3600 मिलियन ईयर्स, और जो हमारी सियाल की एज है वो 200 मिलियन ईयर्स। मतलब हमारा ये हमारा इससे ओल्डर है, ये न्यू है और ये ओल्डर है। क्यों? सबडक्शन से जैसे जैसे सबडक्शन जोन से जैसे जैसे मेंटल लावा बाहर आ रहा है, बाहर आने की वजह से एक नई लेयर पे लेयर बनते जा रही है। वो लेयर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट न्यू हमारे लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यही फॉर्मेशन आगे चल के क्या कहलाता है, ये कहलाता है सियाल। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, ओशियंस में हो रहा है, और यही ओशियन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाते हैं, थिक लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आता है सीमा, और जो सीमा है वो इससे ओल्डर है, किससे, सियाल से ओल्डर है। फिर बारी आती है डेप्थ किसकी, 20 किलोमीटर। अगर हम ओवरऑल क्रस्ट की बात करेंगे तो डेप्थ है हमारी, अगर एवरेज डेप्थ की बात करेंगे तो वो 40 किलोमीटर है अर्थ के अंदर क्रस्ट की। जो एवरेज डेंसिटी है इसकी 2.9 mgc। ठीक है, इतनी आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है सियाल। अभी सियाल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। सियाल वास्तव में कौन सा है, ओशनिक क्रस्ट को हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं, जो काफी न्यू है। हर रोज नए लेयर्स उस पे सेडिमेंट्स के आ रहे हैं, जिसकी एज है 200 मिलियन ईयर्स, और काफी नई चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। इसकी डेंसिटी काफी हाई है, और जो सियाल मतलब SIAL, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसकी डेंसिटी काफी हाई है। आयरन, कैल्शियम इसमें प्रॉपरली प्रेजेंट होता है, और इसका यंगर जो पार्ट है वो भी मैंने बताया 200 मिलियन ईयर्स एगो निर्माण हुआ है इसका। अगर हम 200 मिलियन ईयर्स भी ना बोलें तो हम लोग बोलें कि सबसे न्यूएस्ट लेयर है ये हमारे अर्थ की, जो ओशनिक बेस के अंदर पाई जाती है। अब आती है सियाल। सियाल का है, सियाल होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसका शॉर्ट नेम क्या था, उसका निकनेम था ओशनिक क्रस्ट। इसका शॉर्ट नेम क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंपैरेटिवली थिक है या फिर मोटी है, किससे, सीमा से, सॉरी सियाल से सीमा मोटी है, और ये सारा डिपॉजिट किस में करते जाती है, सियाल में। अब आती है CSI और MA, सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और जो इसकी डेंसिटी है काफ़ी लो है। इसमें एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, इन डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा इस वाले लेयर में मिलते हैं। जो इसका एज है वो है 3600 मिलियन ईयर्स। ये सीमा सियाल से थोड़ी ओल्डर है, बल्कि ये हमारा हिमालय है और हमारे डिफरेंट हमारे माउंटेन्स हैं और लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी सीमा है। और सीमा किन एलिमेंट से बनी हुई है वो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट आता है 2 लेयर्स ऑफ क्रस्ट। जो 2 लेयर्स ऑफ क्रस्ट हैं, सियाल और सीमा। ये हो गया हमारा
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हो गया हमारा ओशनिक क्रस्ट, ये प्रॉपर देखो ये, और ये रहे हमारे माउंटेन्स, और ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है हमारा ओशनिक क्रस्ट। ये होता है वेरी डेंस मेड बाय बेसाल्ट, और ये होता है लेस डेंस और मेड बाय ग्रेनाइट। कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रेनाइट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको बेसाल्ट। अगर मैं किसी क्वेश्चन को करती हूँ कि बेसाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो बेसाल्ट आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल ओशनिक में मिलेगा, और जो ग्रेनाइट मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा ओशनिक हमारी रॉक्स हैं उसमें। और ये दोनों ही क्या है, ये इग्नियस रॉक्स हैं जो ज्वालामुखी के इरप्शन से बने हैं, और जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है पहले स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होने के बाद कूल हो गया, कूल के बाद सॉलिड होके रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो रॉक्स का पहला नाम था वही उसका क्या था, इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे क्या बन गए, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। जो रॉक्स मिले हमारे ओशनिक क्रस्ट में उसे हमने बेसाल्ट कहना शुरू कर दिया, और जो रॉक्स हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिले हमने उसको ग्रेनाइट कहना शुरू कर दिया। इनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से काफी सिमिलर हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है, इसीलिए अलग अलग नामों से इनको देखा जाता है। अब आता है क्रस्ट। क्रस्ट पॉइंट टू रिमेंबर, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले। ये हमारी आउटर लेयर है, सबसे मोस्ट आउटर लेयर है, जिसका सब डिवीजन 2 पार्ट्स में किया गया है, सियाल और सीमा। जो सियाल है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जो सीमा है, सीमा आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट, मेंटल। अब आती है हमारी सेकंड लेयर जो जस्ट हमारे क्रस्ट के नीचे है। वो किस तरीके से काम करती है, क्या उसका फंक्शन है, उसकी थिकनेस कैसी है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे हम लोग सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अपर मेंटल, दूसरा है लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है वो उसका जो थिकनेस है वो मोहो डिस्कंटिन्यूटी नाम की एक प्रॉपर एक लाइन है जो हमारे क्रस्ट को हमारे मेंटल से अलग करती है। मतलब 40 किलोमीटर डेप्थ से लेके बल्कि मैं अगर राउंड फिगर में बोलूं तो 3000 किलोमीटर तक वो पाई जाती है। ये वाली लेयर्स, ये दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों ही। जो एवरेज डेंसिटी है वो है 4.5, उसकी थी 2.9। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट टुगेदर द नोन एज लिथोस्फेयर। जब इन दोनों को हम लोग एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो इसको लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो एक लेयर की बात कर रही हूँ, जो मोहो नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने बताई थी, वो लेयर पाई जाती है लिथोस्फेयर में। फिर आता है लोअर मेंटल। ये लोअर मेंटल को अगर हम प्रॉपरली एक निकनेम दें, एस्थेनोस्फेयर, जो भी लास्ट से लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको प्रॉपरली दिखाया था, एस्थेनोस्फेयर का मीनिंग होता है वीक जोन। वीक जोन, वीक जोन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको वहाँ पे सबडक्शन जोन भी मिल जाएगा, आपको मेल्टन लावा मिल जाएगा, आपको वहाँ पर लावा चैम्बर मिल जाएगा, मतलब मैग्मा चैम्बर मिल जाएगा, मेल्टेड मैग्मा मिल जाएगा। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेस होता है आपका प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, वो सबसे ज़्यादा कहीं पाया जाता है तो वो होता है हमारा एस्थेनोस्फेयर। और यही एस्थेनोस्फेयर क्या है, लोअर मेंटल, मतलब सबसे वीक लेयर है हमारी अर्थ की एस्थेनोस्फेयर, या फिर अनस्टेबल, जो स्टेबल होती ही नहीं है, बहुत सारा
लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है। मतलब जहाँ भी दुनिया में कहीं भी ज्वालामुखी आपको दिख रहे हैं, वोल्केनोज, अर्थक्वेक कहीं दिख रहे हैं, तो वो इसी लेयर से उसकी फॉर्मेशन हो रही है। मेंटल की सेकंड लेयर, जिसे लोअर मेंटल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निक नेम है स्टेनोस्फेयर। और इसकी फर्स्ट लेयर है, उसका नाम है लिथोस्फेयर। अपर मेंटल, अपर मेंटल मतलब लिथोस्फेयर के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। सॉलिड स्टेट, इसका जो स्टेट होता है काफ़ी सॉलिड है, इसमें लिक्विडिफिकेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कहूँ तो मैं काफ़ी थिकनेस देखी जाएगी इसमें, और काफ़ी शांत है ये। इसमें एक्टिविटीज़, डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर वाली जो एक्टिविटीज़ हैं जो एनास्थोस्फेयर में हैं, वो इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है। अबाउट हम लोग बात करेंगे इसमें 100 किलोमीटर डेप्थ ऑफ द अर्थ की। ब्रोकन इनटू प्लेट्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोसेस होता है तो सबडक्शन जोन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूट फूट होती है किसकी? जो हमारे प्लेट हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जो वो मूव करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से तो वो वाला जो मूवमेंट होता है वो इसी वाले एरिया में होता है, जिसे लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं और 12 माइनर प्लेट्स हैं, जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर उनका नाम रखा गया है। आगे वाले लेक्चर में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी बेटा बताऊंगी, ठीक है। फिर आता है एस्थेनोस्फेयर। जो एस्थेनोस्फेयर है जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे होता है और काफ़ी डिस्टर्बिंग और काफ़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबडक्शन जोन है वो यहीं पे पाया जाता है। हाई टेम्परेचर इसकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है, और लॉट्स ऑफ प्रेशर, जो लॉट्स ऑफ प्रेशर है और लॉट्स ऑफ टेम्परेचर है, इसी की वजह से ये एस्थेनोस्फेयर या फिर वीक जोन बनता है। और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। मेल्टिंग रॉक्स आपको यहाँ मिलेंगी, कन्वेक्शनल करंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई प्लेट डाइवर्टली जा रही होगी, कोई प्लेट कन्वर्टली आ रही होगी, तो कभी कोई ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। यही रीज़न है इस वाले जोन के होने का। और आगे जब हम लोग किसी भी लेसन में या फिर कहीं भी एनास्थोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस एक बात ज़रूर याद रखेंगे कि ये वो जोन है जो वीक है और जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। और कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के लिए भी और हमारे प्लेट के कन्वर्जन के लिए भी और हमारे डाइवर्जन के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपरली जिम्मेदार है। जो आगे डिफरेंट टाइप के हमारे अर्थक्वेक के लिए, हमारे वोल्केनोज के लिए, हमारे माउंटेन की स्लाइड्स के लिए और डिफरेंट जो डिस्टर्बेंस होते रहते हैं उसके लिए एस्थेनोस्फेयर काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस लेक्चर में आपको प्रॉपरली बताया है। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। लिथोस्फेयर क्या है, 100 किलोमीटर पे पाया जाता है और ये 100 किलोमीटर से नीचे पाया जाता है, मतलब मेंटल के लोअर पार्ट में पाया जाता है ये। इसी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब होता है और इसके नीचे भी लोअर मेंटल देखने को मिलता है। लोअर मेंटल और अपर कोर, ये दोनों ही, या फिर मैं बोलूं आउटर कोर, इन दोनों का संगम जस्ट इसके नीचे होता है। ओके, अगर नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा तो हम उसमें और प्रॉपरली बताएंगे कि कोर का और एस्थेनोस्फेयर का क्या रिलेशनशिप है। ओके, थैंक यू।